12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है और इसके 3 दिन बाद यानी 25 मार्च 2020 को पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये तारीख याद दिलाकर हम क्या बताना या जताना चाह रहे हैं, तो इसका जवाब ये है कि जिस तरह से पिछले साल मार्च के महीने में कोरोना का कोहराम शुरू हुआ था और तेजी से बढ़ता गया था, तकरीबन ठीक उसी पैटर्न पर इस साल के मार्च महीने में भी कोरोना संक्रमण अपने पैर दोबारा पसार रहा है। देश में 3 महीने बाद 28,000 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज किए गए हैं, जो कि इस साल एक दिन में सबसे ज्यादा हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 28,903 नए कोरोना केस आए और 188 लोगों की जान चली गई। इससे पहले 12 दिसंबर 2020 को 30,254 कोरोना केस दर्ज किए गए। महाराष्ट्र और गुजरात 2 ऐसे राज्य हैं जहां संक्रमण के आंकड़ों में जबरदस्त उछाल आया है। महाराष्ट्र में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 17,864 नए मामले सामने आए, जो कि इस साल सबसे ज्यादा हैं। इसके साथ ही महामारी से 87 मरीजों की मौत हो गई। राज्य में कोरोना संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 23,47,328 हो गए हैं और मरने वालों की संख्या 52,996 पर पहुंच गई है। बीते कुछ दिनों से महाराष्ट्र में लगातार 15,000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। इन आंकड़ों को देखते हुए महाराष्ट्र के कई शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। महाराष्ट्र के अधिकतर शहरों में रात 10 बजे के बाद पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। हालांकि अभी सार्वजनिक वाहनों का संचालन जारी है। जाहिर है ये आंकड़े डरा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये आंकड़े बढ़ क्यों रहे हैं? क्या लोगों की लापरवाही भारी पड़ रही है? और अभी तो इस साल की होली भी बाकी है। कोरोना संकट के कारण बुधवार से मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। मध्य प्रदेश में संक्रमण की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ चुकी है। हालात यह है कि बीते 24 घंटों में 832 कोरोना के नए पॉजिटिव केस मध्य प्रदेश में सामने आए हैं। जाहिर सी बात है, इसमें सबसे ज्यादा अगर मामले किसी 2 शहरों में सामने आ रहे हैं तो वो है भोपाल और इंदौर। और यही वजह है कि राज्य सरकार ने फैसला किया है कि बुधवार की रात से इन दोनों शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। भोपाल और इंदौर में बुधवार की रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू रहेगा और अगले आदेश तक ये नाइट कर्फ्यू इसी तरीके से जारी रहेगा। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामलों में उछाल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक में पीएम मोदी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। हालांकि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बैठक में शामिल नहीं हुए। बैठक में पीएम मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्रियों से टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की रणनीति अपनाने को कहा, तो वहीं दवाई के साथ साथ कड़ाई को भी बनाए रखने की अपील की। दवाई भी और कड़ाई भी। देखिए, दवाई मतलब बीमारी चली गई ऐसा नहीं। मान लीजिए किसी को जुकाम हुआ है, उसने दवाई ले ली, सब ली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको ठंडी जगह पे बिना सुरक्षा के ऊनी कपड़े वगैरह पहने बिना वो चला जाए, बारिश में कहीं भीगने के लिए चला जाए। भाई ठीक है, तुमने दवाई ली है, लेकिन तुम्हें बाकी संभालना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। साफ है, मार्च के महीने में कोरोना रिटर्न्स ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है और अगर वायरस के बढ़ते प्रसार को रोका नहीं गया तो महाराष्ट्र की तरह देश के दूसरे राज्यों में भी पाबंदियां बढ़ानी होंगी या फिर लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। तो भलाई इसी में है कि वक्त रहते हम खुद सावधानियां बढ़ा दें।